Welcome you all on my YouTube channel Literature and Learning. As we have discussed about the provisional answer key, उसका कट ऑफ क्या रहेगा वो उसके बारे में डिस्कस कर लिया. बट इन टुडेज़ वीडियो व्हाट वी विल सी इज़ दैट कि आपका रिज़ल्ट कब तक लगेगा. जैसे कि अगर पिछले बारे में अगर बात की जाए कि 26 मार्च को पेपर हुआ था, 26 मार्च को पेपर हुआ था, वहाँ से लेकर 31 का महीना 5 पकड़ लो. फिर बाद में जो आता है दैट इज़ अप्रैल का जो महीना था उसके अंदर फिर आते हैं जैसे कि 30 दिन थे उसके अंदर, ये 30, फिर उसके बाद आया था फिर मई में 31, और फिर आया था जून में आया था 26 को रिज़ल्ट. जून में आया था तब रिज़ल्ट. जैसे कि इसको अगर पूरा काउंट कर लिया जाए तो कम से कम जैसे होते हैं कि 93 या 94 डेज़ होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे 93-94 डेज़ के आसपास लगते हैं. बट एक डिफ़िकल्टी क्या होती है मालूम है कि इसमें समझने में कि आपका रिज़ल्ट लगेगा जून में जब हुआ था, बट अभी आपका पेपर ही 7 अप्रैल को हुआ है. जैसे कि 7 को आपका पेपर हुआ है, सो रिज़ल्ट लगेगा बहुत देरी से. जैसे कि ये 5 दिन इसको पकड़ लो, 12 दिन जैसे लेट लगेगा. तो यहाँ पे जुलाई में आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड होगा, वो भी जुलाई में कम से कम कि उसको पकड़ लो आप, जुलाई में फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका कम से कम 10 तारीख से ऊपर 10 जुलाई के बाद में आपका कम से कम रिज़ल्ट लगेगा. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट है इज़ टू अंडरस्टैंड दैट इज़ कि रिज़ल्ट लगने के बाद जो होता है कि उससे पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू होते हैं कि CHB के लिए, क्लॉक और बेसिस के लिए जो ग्रांटी नाइट पे जो इंटरव्यू थे वो हो चुके जाएंगे आपके हाथों से. बट वन थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर इज़ दैट कि आपको वहाँ पे किसी भी कॉलेज पे आप ज्वाइन कर लो बेसिस पे, बट इंटरव्यू के समय पे आप यही बोलना कि जब सर आपकी जब ऐड निकलेंगी फिर से री ऐड निकलती है, जैसे कि अगर कैंडिडेट वहाँ पे नहीं आते तो इंग्लिश वाले हो तो आपके लिए चांस रहेगा, बट अदर सब्जेक्ट के भी हो तो फिर से ध्यान रखो कि आपका जब रिज़ल्ट लगेगा जुलाई 10 को जब रिज़ल्ट लगेगा उसके बाद आपको जब ज्वाइन करोगे उसके बाद में री ऐड निकलेंगी वहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं आते कभी कभी. तो जब आने के बाद री ऐड जब निकलेंगी तब आपको फिर से ऐड के अप्लाई करना है, नहीं तो फिर वो थोड़ी सी प्रोसेस बढ़ती रहती है, जैसे कि आपको अगर क्वालिफाइड नहीं किया जाए. सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि रिज़ल्ट कब कि उसकी डेट थोड़ी सी पहले ही होनी चाहिए, जैसे कि मार्च के स्टार्टिंग में भी हो सकता है पेपर, सो दैट द पीपल विल गेट द रिज़ल्ट इन देयर हैंड वाइल गोइंग टू द इंटरव्यूज़. क्योंकि बोला जाता है कि व्हेन यू आर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तभी आप क्वालिफाइड होने चाहिए, उसके पहले उसके बाद में नहीं, तो आपको वेट करनी पड़ेंगी. सो अगर जो 10 जुलाई को मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि 10 या फिर उसके बाद में 2-3 दिन पकड़ लो, ये आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की डेट है. जहाँ तक आपके दिन तो पूरे हो जाएंगे लगभग, जैसा कि पिछले बारे में जैसे कि 94 दिन लगे थे जैसे, तो इस बारे में अगर ये पकड़ा जाए तो जुलाई के आसपास लगेगा. वेरस कॉलेज का जो सेशन होता है स्टार्ट वो जून से ही, जैसे कि 10-11 जून से कि चालू हो जाएगा. तो यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि फिर ये जिनका रिज़ल्ट सेट का इस दिन में आएगा फिर उन्होंने क्या करना है. सो आई होप ये जो आपका एक्सपेक्टेड जो डेट है रिज़ल्ट लगने की दैट इज़, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था 2020 का, 21 का और 23 का, मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड दिया है मेरे चैनल पे, यू कैन वॉच दैट थिंग और आप इससे थोड़ा बच सकते हो कि अगर इतना नहीं हुआ ना, कम से कम फिर अगर 90 दिनों का गैप है आपके पास, अभी पेपर एग्ज़ाम होके 1-2 हफ्ता हो चुका है, जैसे कि आप पकड़ लो कि फिर भी 80 दिनों 90 तो छोड़ लो, जैसे कि आप पकड़ लो कि 85 दिन आपके पास बाकी है. तो अगर आपका कट ऑफ वहाँ तक नहीं भर रहा ना, तो यू हैव 85 डेज़ इन योर हैंड, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो. अभी से स्टार्ट कर लो. अगर आपको कट ऑफ नहीं आता और आप कट ऑफ के ऊपर 2-3 मार्क्स भी हो तो प्रोविजनल आंसर की को आने दो. प्रोविजनल आंसर की के बाद आने के बाद आपको उसको चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज के बाद आपको हेल्प होगी कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हो. तब आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो कि नहीं. बट दोज हु आर नॉट गेटिंग दी मार्क्स, उन्होंने अगले के लिए स्टार्ट करना चाहिए. और बिलीव मी, मेरे पे भरोसा रखो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो कि फर्स्ट और सेकंड के दोनों को भी,
उसको तोड़ने का देखो कि उसके अंदर क्या पूछा है कि इवेंचुअली यूनिवर्सिटी इज़ वांटिंग कि आपने क्वालिफाई करना चाहिए, और हाउ टू क्वालिफाई दैट द थिंग्स आई विल शेयर विथ यू, कि जो टैक्टिक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो दिया है कि सभी आंसर उसी के अंदर आते हैं, और पिछले 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप देखो अच्छे से तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप 10 जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा तीरा चीज़ा कर किया जाए, आपका पॉजिटिव भी हो जाएगा शायद फिर। तो देखो कि कैसा होता है, तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और रहा मत देखो दोज हु हैवंट, जो उनको नहीं आ रहे हैं जैसे कि मार्क्स, स्टार्ट टेकिंग एफर्ट्स, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा रादर कि प्रोविजनल की के बाद। और ऐसे बहुत सारे महारथी होते हैं कि जो जिनको लगता है कि अभी तो मैंने चेक नहीं किया, मैं कर लूँगा चेक कब, एग्ज़ाम होने के बाद। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ, बट यू आर मेकिंग योर फैमिली ashamed of your things। कि ऐसा आप मत करो, क्योंकि कैसा होता है कि if someone is putting efforts in you, you should be more practical to the things। क्योंकि ऐसा नहीं के कारण कि अगर बोला जाए लड़कियों के बारे में तो 1 साल का गैप उनसे पूछिए आप कि जिस लड़की को करना था बट शी couldn't do it because their parents didn't allow her to do a job or to do a study, क्योंकि उसकी शादी कर दी। सो यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, आपके पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, नहीं तो फिर बर्तन मांजना वही मत करो। सो मैं यही बात हमेशा करता हूँ कि दिस थिंग शुडंट बी डन, कि आप अगर उसको अंडर एस्टिमेट करते हो कि बाद में चेक कर लूँगा एग्ज़ाम होने के बाद, एक तो फाइनल रिजल्ट देखूँगा, इससे बेटर है कि अभी आप भी देख लो और फिर बाद में आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप क्या रिजल्ट क्या आता है। और दिस डेज विल हेल्प यू, वो आपका हेल्पिंग पॉइंट रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ लोगे आप, फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।